सर, तानाशाह सरकार में न्याय की उम्मीद तो हम आशावादी हैं, करेंगे ही। लेकिन शासन की जो प्रवृत्ति है, जो इसकी नीयत है, वो साफ नहीं है, वो साफ मंशा नहीं है। क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी प्रजापति समाज की बहन बेटियों के साथ लगातार 8 सालों में कम से कम सैकड़ों मामला, सैकड़ों के प्लस जा रहा है। कहना और करना दोनों में बहुत अंतर है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जिस तरीके से ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो नारा ज़मीन स्तर पर कहाँ है। आज जो है भाजपा के ही नेता आज जो है कि 14 वर्ष बच्ची को, कक्षा 7 की बच्ची थी, उसके घर में जाकर के जबरियन उसके साथ जो है बलात्कार। गुंडे माफिया जो भाजपा से जुड़े हैं करके भी वो नहीं भागे, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या इनके जितने आला अधिकारी हैं जो बीजेपी के सरकार में जो हैं, ज़्यादातर देखिए ज़्यादातर यही लोग मिल रहे हैं। जितने हत्या हो रही है, जितनी बलात्कार हो रहा है, इनके ही बीजेपी के सरकार के लोग हैं। जहाँ तक हमें लगता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो इन्होंने जो नारा लगाया है, वो कहीं ना कहीं। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस के शास्त्री घाट पे हैं और पीछे पहले बैनर देखिए, आगरा की बेटी को न्याय दो, इस तरीके का वहाँ पे बैनर लिखा गया है। और हर लोगों के हाथों में बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इस तरीके का स्लोगन भी लिखे गए हैं। और ये PS4 के नेता लोग हैं। इनका सीधे तौर पे मांग है कि जो न्याय मिलना चाहिए, अभी तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला है। ये बताइए कि इस प्रदर्शन से उस बेटी को न्याय मिल पाएगा? देखिए सर, तानाशाह सरकार में न्याय की उम्मीद तो हम आशावादी हैं, करेंगे ही। लेकिन शासन की जो प्रवृत्ति है, जो इसकी नीयत है, वो साफ नहीं है, वो साफ मंशा नहीं है। क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी प्रजापति समाज की बहन बेटियों के साथ लगातार 8 सालों में कम से कम सैकड़ों मामला, सैकड़ों के प्लस जा रहा है मामला। लेकिन आज तक हमारे समाज को न्याय नहीं मिला इनसे। तो ये बुलडोजर वाली सरकार पे आप भरोसा करते हैं या भरोसा छोड़ दिए हैं? इस पर भरोसा कतई नहीं होता हम लोग का। अगर न्याय मिलता तो हम लोग को धरना प्रदर्शन देना पड़ता। हम क्यों यहाँ पर आए भाई? अगर आपकी अपराध मुक्त प्रदेश बन चुका है तो हम लोग धरना क्यों दे रहे हैं? धरना तो हम लोग इसीलिए दे रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारे समाज के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, और ऐसे जघन्य अपराध हो रहा है जो बहुत ही बच्चियाँ छोटी हैं, 4 साल 8 साल 14 साल 15 साल की बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये इतना निकम्मी सरकार है कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, क्या बोलूँ ऐसे गलत लोगों के सामने। लेकिन हम लोग को लड़ना है इस नकारात्मक शक्तियों के साथ, तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों के साथ हम लोग को लड़ना है और बहन बेटियों को न्याय दिलाना है। न्याय दिलाते दिलाते लड़ाई हम लोग का चलता रहेगा कि जब तक न्याय न मिल जाए। आवश्यकता आएगी तो हम लोग इनको बृहद स्तर पर धरना देंगे, पद यात्रा निकालेंगे, लेकिन प्रयास जारी रहेगा। ये बताइए कि सरकार ये कहती है कि बेटियां रात को भी निकल सकती हैं, जेवर पहन कर निकल सकती हैं, तो आप कितना मानते हैं कि बेटियां प्रदेश में सुरक्षित हैं? देखिए, मैं बार बार ये आपको बताना चाहूँगा कि कहना और करना दोनों में बहुत अंतर है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जिस तरीके से ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो नारा ज़मीन स्तर पर कहाँ है। आज जो है भाजपा के ही नेता आज जो है कि 14 वर्ष बच्ची को, कक्षा 7 की बच्ची थी, उसके घर में जाकर के जबरियन उसके साथ जो है बलात्कार किया। और बलात्कार करने के बाद जो है कि मजबूरन उसको जो है सुसाइड करना पड़ा, आत्महत्या करना पड़ा। और आज मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार जब इस तरीके से कहती है कि मैं अपराधी को मैं मिट्टी में मिलाने वाला सरकार हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज 2023 में 12 मार्च की घटना है। अब तक सरकार जो है कोई बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? अब तक सरकार जो है PM रिपोर्ट जब ये कहता है कि नहीं, ये मालूम हो गया कि नहीं इस पर जो है कि बलात्कार का मामला है, अब तक जो है कि FIR में उसकी धारा क्यों नहीं बढ़ाया गया, पास्को एक्ट को धारा क्यों नहीं बढ़ाया गया? तो मेरा ये मानना है, इस मंच से मैं योगी आदित्यनाथ जी को मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसको जो है कि कमेटी गठित करें और कमेटी
पार्टी गठित करके उसको मिट्टी में मिलाने का काम करें। उसको जेल में रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे अपराधी को मिट्टी में मिलाएं, तब इस बात को मैं मानूंगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सफल है। और नहीं तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप मत करिए, मत बुलंद करिए उसको, ये गलत साबित होगा, ये जुमलाबाजी होगा। इसलिए मैं बार बार मैं सरकार को मैं चेतावनी देता हूँ कि कल के लिए मानवी प्रजापति की जो है कि बलात्कार हुआ है, कल किसी और बेटी का बलात्कार ना हो, इस मंच से मैं ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये बताइए कि सरकार लगातार ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लगता है नहीं, जीरो टॉलरेंस सरकार एकदम कतई नहीं। पूरा भ्रष्टाचार, सब जितने अपराध हैं, जितना मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, सारे अपराध से युक्त प्रदेश है। अब पूरे इनके अधिकारी पदाधिकारी सारे लोग मिले हुए हैं, सीएम से लेके जितने नीचे तक हैं, सीएम से लेके ऊपर पीएम तक, सब अपराध युक्त हैं। केवल टाई बेल्ट जैसे लगाते हैं बढ़िया से ना, और रंग पेंट करा के चल रहे हैं, लेकिन ये मानव नहीं है, ये हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं। बस कुर्ता केवल पहने हैं, अंदर से काम जारी है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। अरे यार बुलडोजर चलाओ ना उसके ऊपर, कहाँ गया तुम्हारा बुलडोजर? लगाओ बुलडोजर, दिखाओ राघवेंद्र सिंह तुम्हारे पार्टी का कार्यकर्ता है, वो तो तुम्हारे हाथ में पावर है, 2 घंटे के अंदर नस्ता नाबूद करो। तब तो पाल प्रजापति कहाँ लोहार माली नहीं धोबी बारबिंद बलाना बिहार को विश्वास तुम्हारे ऊपर होगा। बार बार कहते हो 80+, 70 प्लस, कहाँ से आएगा 70 प्लस? नहीं आएगा 75 प्लस। यही नीति लगाते रहोगे तो जाओगे इस बार। तानाशाही प्रवृत्ति बहुत दिन नहीं चलता है। ये सरकार हर तरह से शोषण कर रहा है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, रोजगार का मुद्दा ले लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने देश को बेच रहा है। तो यह धीरे धीरे हम लोग को गुलाम बना के हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिए। रुकेगा मामला नहीं। ये एकदम निकम्मी सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी कहीं से योग्य शासक नहीं है। ठीक है। ये बताइए कि सरकार में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? सरकार में बेटियां सर 1% भी सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे समाज के 56 जो घटनाएं हो चुकी हैं, उससे तो हमें मालूम चलता है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पर कहीं भी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। आप स्वयं देख रहे हैं सर। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार ये सरकार ये कहती है कि यहाँ से गुंडे मवाली सब प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, आप क्या मानते हैं इसको? केवल सर गुंडे माफिया जो भाजपा से जुड़े हैं वो नहीं भागे हैं, और जो भाजपा से जुड़े हैं वो तो समझ लीजिए उनका ही नाम आ रहा है बस, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, आप बेटियों पे अत्याचार को लेकर बैठे हैं, क्या लगता है कि बेटी को न्याय मिल पाएगा, आगरा वाली बेटी को? देखिए, सरकार अगर चाहती तो शायद उसको न्याय मिल गया होता। अभी जो पाल समाज की जो हत्या हुई थी उसमें देखिए अभी तक वो अपराधी ढूंढ ही रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जो है हमारी दमदार है, ईमानदार है, और प्रशासन जबकि वो प्रशासन माननीय योगी जी अपने हाथ में रखे हुए हैं, लेकिन प्रशासन इनके हाथ में रह कर के भी ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या इनके जितने आला अधिकारी हैं जो बीजेपी के सरकार में जो हैं, ज़्यादातर देखिए ज़्यादातर यही लोग मिल रहे हैं। जितने हत्या हो रही है, जितनी बलात्कार हो रहा है, इनके ही बीजेपी के सरकार के लोग हैं। जहाँ तक हमें लगता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो इन्होंने जो नारा लगाया है वो कहीं न कहीं असफल है। और जिस तरीके से इस उत्तर प्रदेश में इतना तेज़ी से अपराध बढ़ रहा है, यह कभी किसी और सरकार में होती थी तो वो तुरंत रोड पे बैठ जाते थे। आज उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, या भाजपा की जो महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष जो बनी हैं, वो कहाँ चली गई? वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके शासन में जो है कि दबाव है। अगर कहीं उनके पदाधिकारी अगर जरा सा भी अगर खुलेआम कोई कार्यक्रम करते हैं, उनके ऊपर जो है दबाव है। अगर कोई हम लोग बोलते हैं तो हम लोगों के ऊपर ईडी की जांच लगाएंगे, तमाम मुद्दा डालेंगे, मुकदमा डालेंगे, घर पे जांच कराएंगे, कोई ना कोई अपराधी तरीके से देख करके जो सही है उसके उपरांत जो है कुछ न कुछ मुद्दा डाल करके हमको जेल में बंद करा सकते हैं। तो मैं देवेंद्र कुमार प्रजापति मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन मुद्दा सही होना चाहिए। और जो राजनीतिक स्तर, शिक्षा और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पे जो देख करके यह सरकार बनी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, गरीबी उन्मूलन पे, वह कहीं न कहीं ये लोग अडिग नहीं हो पा रहे हैं। सरकार में मंशा इनकी ठीक नहीं है कि गरीबों को जो है उनके अधिकार को मिले। हमको लग रहा है जो पूंजीपति हैं उनका तो काम सही चल रहा है, जो गरीब स्तर के हैं, जो निम्न स्तर का, जो मिडिल क्लास के हैं, उनका तो हमको लग रहा है पूरा का पूरा जो है दोहन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। एक तरीके से देख लिया जाए, जैसे शिक्षा की बात कर लिया जाए, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा की बात कर लीजिए। प्राथमिक विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा नहीं है, इंग्लिश मीडियम की शिक्षा नहीं है। IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा? ये कहते हैं पढ़ाओ, कैसे पढ़ा दें?
आज बताइए 1000 रुपया में आपको अगर हम कह दें कि आप जूता ले लीजिए, मोजा ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, कहाँ से बच्चे पढ़ पाएंगे भाई। देखिए कुल मिलाकर के आज का जो मुद्दा हमारा है वह बेटी के उत्पीड़न पे है। जितनी बलात्कार हुई, जितनी हत्या हुई, उनको शोषण किया जा रहा है। ग्रामीण स्तर में जितना शोषण हो, जो हाईलाइट हो रहा है वो तो मुद्दा दिख रहा है, जो हाईलाइट नहीं हो रहा उनको दबाया जा रहा है इस सरकार में। और उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे लोग जो है रोड नाली पे, रास्ते पे, सड़क से लेकर सदन तक अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जारी हैं। और जब तक इनका अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग यूं ही, अभी तो छोटे स्तर पे है, कल आपको बृहद स्तर पे दिखेगा और ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। ठीक है, तो देखिए ये PS4 के नेता हैं लोग, कार्यकर्ता हैं लोग, और सीधे तौर पे इनका कहना है कि उस बेटी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो ये PMO का भी घेराव करेंगे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।